बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। एक बहुत ही देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, बोला नीचे दिए गए चित्र से ए बराबर साइन थीटा, मतलब ए में एक में साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, बी में कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, सी में टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में क्या समझ में आ रहा है, पहले ये ध्यान दीजिए। इस चित्र में समझ में आ रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो जब दो बराबर भागों में इसको बांट दिया गया है तो ये बताइए, ये यहाँ से लेकर बी सी भुजा यहाँ से यहाँ तक ये 10 दिया हुआ है ना। तो ये बताइए यहाँ पे कुछ दिया होगा, नहीं लिखे हैं। बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, बुक यहाँ है। हाँ नहीं, यहाँ पे कोई भुजा नहीं दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो अपने मन से लिखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, बी सी अगर 10 दिया हुआ है तो बताइए ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं डी, तो बी से डी तक की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इसका आधा 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में हम लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, मतलब ए बी डी ये त्रिभुज में है ना, इसे करके और ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ले रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये अगर 90 डिग्री है तो त्रिभुज ए बी डी में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे लंब का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लंब निकालेंगे, उसके बाद साइन का मान निकालेंगे, कोस का निकालेंगे और टेन का निकालेंगे। ठीक है, तो लंब बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये मेरा कर्ण है, क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर 13 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आधार, आधार देखिए 5 दिया हुआ है ना, त्रिभुज ए बी डी में आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, कितना 169, लिखेंगे 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 169 में 25 को घटाते हैं, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और एक बचा हुआ 144। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12 बराबर होता है 144। ठीक है, जब रूट में 2 डिजिट सेम रहता है तो एक बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब 12। तो ये 12 मेरा क्या हो गया, लंब निकल गया, है ना। तो इसका वैल्यू निकालिए 12। ठीक है, ये 12 निकल गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये अगर 12 निकल गया है तो अब साइन का मान निकालेंगे। एक में एक का सॉल्यूशन करते हैं, देखो एक का सॉल्यूशन करते हैं, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ये बताइए कि लंब, इस भुजा में लंब क्या है, 12 है ना, और कर्ण क्या है, 13, लिखेंगे 12 बटा 13, ये आंसर हो जाएगा मेरा सही। ठीक है, साइन थीटा का मान निकाल गया है, अब निकालेंगे कोस थीटा का मान, इसका मान निकल गया है, अब निकालेंगे इसका मान, कोस थीटा का मान, तो लिखेंगे कोस थीटा, है ना, इंक बहुत कम चल रहा है ना, कोस थीटा, लिखेंगे कोस थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार कोस थीटा का बात किया जा रहा है, इसका है ना, इसका तो कोस थीटा बताइए, कोस थीटा क्या है, इसमें आधार कितना है, 5, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण मेरा 13 है, तो लिखेंगे 5 बटा 13, ये हो जाएगा मेरा दूसरा आंसर सही। ठीक है, अब तीसरा बोल रहा है टेन थीटा, टेन थीटा का मान निकालेंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का बात किया जा रहा है, इसका बात किया जा रहा है। तो देखिए ये मेरा लंब हो जाएगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब कितना है, लंब दिया हुआ है 12, लिखेंगे 12 और आधार क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5, लिखेंगे 5। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।